तो जी हाँ दोस्तों, हम 19वें प्रश्न पर हैं अभी। 19वें प्रश्न को अभी हम सॉल्यूशन करने वाले हैं मेरे मित्रों। तो ठीक है, अभी मैं करता हूँ 19वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, 19वां प्रश्न मेरे को हमें मिला है। देखिए, 5 साइन 17 डिग्री बटे कॉस 73 डिग्री। ठीक है दोस्तों, प्लस में मिला है 2, प्लस में मिला है 2 कॉस 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 6 साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री। तो इसका दोस्तों क्या करना है, मान ज्ञात करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, 3 नंबर का है। ध्यान रख के अच्छे से सॉल्यूशन समझिएगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ इसके सॉल्यूशन की ओर। इसका सॉल्यूशन कैसा है दोस्तों, देखिए साइन जो मैंने इसके मान लिख दिए हैं, ये देखिए साइन 17 डिग्री, ये साइन 17 है। देखिए थोड़ा क्या है, फोटो में सही इसके नहीं हो पाया है। तो देखिए ये 17 डिग्री है, ये और कॉस 73 डिग्री। ये तो मैंने एक बार प्रश्न को यहाँ लिख दिया है। अब साइन 17 डिग्री को हम देखिए साइन 90 माइनस 73 यानी 90 माइनस 73 करें तो साइन 17 बचेगा कि नहीं बचेगा दोस्तों, बिल्कुल बचेगा। तो देखिए दोस्तों, कॉस 73 सेम का सेम रखा। अब इधर साइन देखिए 90 माइनस 23 कर दूँ तो 67 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका मतलब मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, ओनली फॉर ऐसे लिख रहा हूँ। ये 15 डिग्री है तो 90 माइनस 75 15 डिग्री होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर ये कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं किया है, बट्टे वाली सभी संख्याएं सेम लिखी है। ठीक है दोस्तों, अब साइन 90 माइनस 73 डिग्री, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है तो उसका सूत्र हो जाता है कॉस थीटा। तो देखिए 90 माइनस थीटा की जगह 73 है तो कॉस थीटा कॉस 73 डिग्री हो गया दोस्तों। इसी तरह ये भी साइन 23 डिग्री और कॉस 75 डिग्री हो गया। सॉरी दोस्तों, इधर मैंने क्या है, ये ऊपर देखिए मिस प्रिंटिंग हो चुकी है लिखने में। इधर देखिए कॉस 67 था, ये क्या है, कॉस है, कॉस है दोस्तों। ठीक है, ये कॉस का इधर साइन हुआ है। ठीक है दोस्तों, साइन 23 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा यानी वो साइन थीटा होता है, तो ये 23 डिग्री यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग, कॉस मैंने सही कर दिया है दोस्तों, लिखने में मिस प्रिंटिंग थी। अब देखिए दोस्तों, आप देखिए कॉस 73 बटे कॉस 73, तो ये कट चुके हैं। साइन 23 डिग्री से साइन 23 डिग्री कट जाएगा, कॉस 75 डिग्री से कॉस 75 डिग्री कट जाएगा। बचेगा ये 5, ये 2 माइनस 6, तो 5 2 7 में से 6 गया। तो एक हमें इस प्रश्न का क्या मिल चुका है दोस्तों, आंसर मिल चुका है। बिल्कुल चलता हूँ 19 के अथवा वाले प्रश्न की ओर। और अथवा वाले प्रश्न में देखिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इतना सरल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें टेबल की कोई मान नहीं है, यहाँ पर छोटे प्रश्नों में आता है। इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमिति सारणी के यदि मान आपको एक अच्छे तरीके से याद करने हैं तो हमारा वीडियो देखना नहीं भूले, जो हमारे अपलोड कर रखा है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसी आसान ट्रिक पूरे यूट्यूब पर आपको मिलनी मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये प्रश्न जो है इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सॉल्यूशन देखिए कॉस की घात 4, ये प्रश्न मैंने थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर ये ज्ञात करना। तो एल एस एस बराबर, तो ये कॉस की घात 4 साइन थीटा ये मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की घात 4 को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए प्लस और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक बार जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एक बार इसको जोड़ देता हूँ, एक बार घटा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने जोड़ दिया 2 कॉस स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर।
और 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी देखिए इसमें से इसमें घटाऊंगा तो 0 का 0, यानी कोई जोड़ने का फर्क नहीं, परंतु हमारी आसानी के लिए और मैंने ये लिख दिया है यहाँ सो कि जोड़ने और घटाने पर। अब देखिए कोई इक्वेशन है उसमें हम 5 जोड़ेंगे, जैसे कि 10 है तो 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा और 5 घटाएंगे 10, तो यानी 10 का 10 रहेगा। तो उसी तरह ये इक्वेशन तो ये कि ये रहेगी, पर आसानी के लिए मैंने जोड़ना घटाना क्योंकि हमारी दूसरी इक्वेशन बन सके। अब देखिए मेरे मित्रों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ से एक सूत्र देखिए होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए ए बी होता है कि नहीं होता है। तो उसी सूत्र से मैंने ये होल स्क्वायर पे लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बना दिया है और माइनस वाला ये समीकरण इधर बच चुका है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों होता है एक का मैंने ये स्क्वायर वाला स्क्वायर करूंगा तो एक ही रहेगा, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन थीटा क्या है, ये देखिए एक माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन थीटा, तो ये देखिए आर एस एस। तो दोस्तों क्या हो चुका है, एल एस एस बराबर क्या हो चुका है, एल एस एस बराबर आर एस एस। हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो चुका है, क्या हो चुका है, इति सिद्धम। दोस्तों ये प्रश्न हो चुका है सिद्ध। चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारे देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। अब देखिए लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही है दोस्तों, ऐसा अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं चलता हूँ अगला, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना ही, बारंबारता बंटन दी हुई है दोस्तों, तो इसका माध्य ज्ञात करेंगे आप। देखिए दोस्तों ये मैंने इस कल्पित माध्य से इसमें ज्ञात करवाया ताकि आप ऐसी कल्पित माध्य वाली विधि नहीं भूलो, क्योंकि आगे छोटी विधि दूसरी बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें कल्पित माध्य का कभी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, तो वो कल्पित माध्य वाला मैंने यहाँ करवाया है। देखिए कल्पित माध्य मैंने 25 यहाँ 20 वाला ये देखिए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये सारणी वैसी की वैसी, ये मध्यमान देखिए 0 और 10 के बीच 5 आता है, 10 20 के बीच 15 आता है, यानी इसको ऐसे निकाला जाता है। देखिए 0 10 कितने हुए, 10 10 में 2 का भाग 5, 10 और 20 30 में 2 का भाग 15, और 20 और 30 में 20 और 30 50 में 2 का भाग 25। तो ऐसे ऐसे ये मान निकाल दिए। अब विचलन होता है डी बराबर एक्स माइनस ए, तो डी बराबर एक्स माइनस ए होता है दोस्तों, तो देखिए माइनस 20 आएगा, ए कितना है हमारे 25 है, 25 देखिए तो क्या है एक्स है 5 माइनस 25 यानी माइनस 20 आया। इधर है 15 माइनस 25 माइनस 10 आया, इधर 25 माइनस 25 तो 0 आया, इधर 25 माइनस 25 तो 10 आया, इधर 45 माइनस 25 तो 20 आया, और एफ जो है दोस्तों दिया गया है वही होगा दोस्तों 6 है, 10 है, 13, 7, 14। इसका योग दोस्तों कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। सिग्मा एफ का योग क्या है, सिग्मा एफ। अब देखिए एफ डी, ये है डी, ये है एफ। इस माइनस 20 और 6 का गुणा माइनस 120, माइनस 10 और 10 का गुणा माइनस 100, 0 13 का गुणा 0, और देखिए दोस्तों 10 और 7 का गुणा 70, 20 और 4 का गुणा 80। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें सॉल्यूशन क्या करना है, एक बार देखिए दोस्तों ये सिग्मा एफ डी ये हमने योग कर दिया, तो हमारा योग ऑलरेडी माइनस 70 आया। ठीक है दोस्तों, अब कल्पित माध्य ए बराबर 25 है दोस्तों, क्या है कल्पित माध्य ए बराबर कितना है 25, सिग्मा एफ डी बराबर माइनस 70। तो देखिए हम सिग्मा एफ बराबर 40 है, माध्य एक्स बराबर होता है ए कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, तो कल्पित माध्य 25 है, सिग्मा एफ डी हमारे देखिए 70 है, तो 70 माइनस 70 और बट्टे सिग्मा एफ है 40। अब देखिए इस माइनस 70 में 40 का भाग दिया तो आया 1.75, और ये माइनस की वजह से इस प्लस का हो गया है इधर माइनस दोस्तों। 25 में से 1.75 गया तो 23.25 हमारे मध्य जो है आंसर मिल चुका है इस प्रश्न का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ इस प्रश्न के अगले अथवा वाले प्रश्न की ओर। निम्न बारंबारता बंटन
का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, बहुलक दोस्तों, बिल्कुल बहुलक का सूत्र बड़ा होता है, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हुए हो, डाबी ऑनलाइन स्टडी के साथ। तो ये यहाँ पर बिल्कुल आसानी से सरल तरीके से हल करवाता है दोस्तों। 3 नंबर का सवाल है, ध्यान रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल देखिए, ये सारणी ऐसी कि मैंने खड़ी बना दी, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं है। मैंने क्या खड़ी बना दी है, और इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। क्या है, सबसे अधिक बारंबारता 44 है, ये पड़ी 44। ठीक है दोस्तों, जिसके संगत वर्ग 40 55 है, ये 40 55, अतः बहुलक वर्ग 40 55, ये हो गया बहुलक वर्ग। तो L बराबर 40, L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी नीचे वाली सीमा, तो 40। F1 होता है बहुलक वर्ग जो होता है वही होता है, तो ये बहुलक 44 हो गया बहुलक वर्ग F1। अब देखिए F0 होता है बहुलक वर्ग के निम्न वाली, तो बहुलक वर्ग के निम्न F0 यानी ये हो गया F0 दोस्तों, ऊपर वाली बहुलक से ऊपर वाली। अब F2 होता है वो ये बहुलक वाले नीचे वाली होता है, तो F2 मैंने यहाँ लिख के आपको आसानी से समझने के लिए ये लिखा है। और हैश होता है वर्ग का अंतराल, तो ये हम याद कर सकते हैं 55 - 40 यानी 15। अब देखिए बहुलक का सूत्र तो सबको याद होता है। देखिए दोस्तों, बहुलक सूत्र Z बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इधर हैश होता है जो आसानी से दिख नहीं रहा, तो मैं सही तरीके से लिख देता हूँ। गुणेम होता है दोस्तों ये हैश। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं मान रखता हूँ L कितना है, 40 दिया गया है, ये 44 F1 माइनस F2 0 जो 20 दिया हुआ है, 2 इंटू F1 44 और F0 20 और F2 26 इंटू अंतराल है हैश बराबर 15। ठीक है दोस्तों, 40 ये ऊपर वाला हो गया 100, क्योंकि 20 गया 44 में से 100 बचा। नीचे देखिए 2 इंटू 44 88 माइनस 26 और ये 46 हो गया 26 20 इंटू 15। ठीक है दोस्तों, तो हम करते हैं आगे हम इस प्रश्न को सॉल्यूशन। 40 का 40 अभी तक पढ़ा है, 100 को मैं 42, ये इसका योग हो गया 88 माइनस 46 तो 82 हो गया। अब देखिए 42 में 4 का 42 में 7 का भाग 6 का भाग 7 बार गया, 100 में 6 का भाग 4 बार गया, तो यानी 4/7। 4 को 15 से गुणा कर दूं तो दोस्तों ये देखिए यहाँ में 4/7 लिख दिया, 15 से गुणा, 40 का 40 है। देखिए 4 इंटू 15 तो 60/7 हो गया, 1560/7। 60 में 7 का भाग लगाएंगे तो 8.57 आएगा, 8.57 आएगा। तो 40 प्लस 8.57 यानी 48.57, ये हमारे इस प्रश्न का हो चुका है आंसर। देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम समय नहीं, आधा घंटा तकरीबन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न अगले खंड वाला करने वाले हैं दोस्तों। खंड द आ चुका है, रेखिक समीकरण, यानी आपको 4 नंबर का ये खंड द में प्रश्न मिलेंगे। इसका आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना दोस्तों, ग्राफ बनाना है। तो देखिए पहले ग्राफ में मैं पूरा मान लेके आया हूँ दोस्तों, घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं डाबी ऑनलाइन स्टडी के साथ। देखिए पहला समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 1 और दूसरा 2x माइनस वाई बराबर 3। ये तो ऊपर मैंने समीकरण, अब समीकरण 1 का पूरा पूरा हल करके लाया हूँ रफ कागज की तरह। आपको ये एग्जाम में ओनली फॉर सारणी बनानी होती है और 1 2 मान लिखने होते हैं, पूरे प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, 3x माइनस 5y बराबर 1 समीकरण से, तो देखिए 3x बराबर ये -5y उधर चला जाएगा, -5y उधर चला जाएगा, तो ये दोस्तों भूल से रह गया है, इधर प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भूल से माइनस रह गया है, नो टेंशन, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना में तो उधर जाएगा, बट्टा हो जाएगा। अब y बराबर मैं 1 रखूं तो 1 प्लस 5 इंटू 1, y की मान क्या हो गया है, 1 हो गया है दोस्तों। y का मान क्या हो गया है, 1 हो गया, तो 1 से गुणा होगा 5 को, 1 5 प्लस 1 6, 6 में देखिए 3 का भाग गया 2 बार, तो x बराबर कितना आया, y बराबर हमने 1 रखा, x बराबर आया 2। सारणी में पहला मान हमें मिल चुका है दोस्तों। अब हम दूसरे की ओर जाते। अब y बराबर मैंने क्या रखा है दोस्तों, y बराबर कहना रखा है, y बराबर मैंने -2 लिया है, y बराबर क्या लिया है, -2।
दो, ये -2 यहाँ पर भूल से लिखा, वो ऊपर नहीं था, सॉरी दोस्तों, ये -2 हमने लिया कि नहीं लिया। तो 1 + 5 इंटू -2, 5 इंटू -2 यानी -10, एक में से -10 किया तो -9 बचा दोस्तों। और -2 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, -3 बार दोस्तों। कितनी बार जाएगा, -3 बार जाएगा दोस्तों। ये रहा -3 लिखा हुआ, ये रहा मान -3, ये -3 हमें x बराबर मिला है दोस्तों। तो देखिए हमने पुट कर दिया है -3 x बराबर। अब y बराबर क्या रखना है दोस्तों, 4 रखने पर। तो 5 चौके 20 + 1 21, 21 में 3 का भाग 7 बार जाएगा। तो y बराबर हमने 4 रखा है, तो x बराबर कितना आया है, 7। ये तो हमारे पहले समीकरण से एक सारणी बन चुकी है। अब दूसरी सारणी हम बनाने वाले हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में 2x - y बराबर 3 है, तो y बराबर 2x को इधर लेके गए तो माइनस, देखिए ये 3 को इधर लेके आए, y माइनस को उधर लेके गए तो प्लस की हो जाएगी, 3 इधर लेके आए तो 2x - 3 हो गया। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर दोस्तों 1 रखा तो y का मान -1 आएगा। कैसे, तो देखिए 2 × 1 - 3। तो देखिए इसका हम ऊपर सॉल्यूशन देखते हैं कैसे आया। तो y बराबर 2 - 3 यानी -1 आंसर मिल चुका, जो सारणी में मैं आपको बता चुका हूँ। अब x बराबर 2 रखा गया है, तो y बराबर देखिए 2 × 2, ये समीकरण के अनुसार कर रहे हैं, -3, 4 - 3 हो गया, तो y बराबर 1 आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये y बराबर, x बराबर 2 रखा समीकरण के अनुसार, तो 2 रखा तो y बराबर 1 आ चुका। अब देखिए y बराबर 3, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 - 3 तो 3 आएगा। y बराबर कितना आ गया, 3। तो ये दो सारणी हमारे सामने तैयार है। अब ये हम इस दो सारणी का यूज करते हुए इसका हम एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो खींचा है मैंने ग्राफ, ये बताता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए थोड़ा छोटा करूँ ताकि सबको समझने में, दिखने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा आज का ग्राफ। ये देखिए मान अंकित इधर से इधर, इधर x होता है, इधर x डॉस होता है, y और y डॉस। ठीक है, मान अंकित कर दी। अब मान कैसे करने हैं, तो देखिए इधर है y का 1, x का 2 और y का 1, x का 2 y का 1। तो देखिए दोस्तों x का 2 y का 1, ये मिड पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए पहली सारणी में -3 - 2, -3 - 2, ये रहा -3 - 2। ठीक है, फिर देखिए इधर आया है 7 4, तो देखिए दोस्तों 7 और 4, ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये लाइन तो हमारे इस 3 बिंदुओं से होते हुए ऐसे खींच ली है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरी वाली लाइन से हम कैसे करेंगे, 1 - 1। तो देखिए दोस्तों 1 और -1 का बिंदु ये रहा, 1 और -1। ठीक है दोस्तों, अब आगे है 2 1, 2 1 का बिंदु, 2 1 का बिंदु ये रहा, जो सेम है इसलिए यही हमारा आंसर है दोस्तों। और अगला बिंदु है 3 3 का, जो 3 क्या होगा है यहाँ पर, सॉरी जो भूल से तो मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, 3 दूनी 6 3, हाँ बिल्कुल दोस्तों 3 3 का है। तो ये देखिए इधर लिखने में भूल हुई है, ये 3 3 का देखिए दोस्तों इधर आ रहा था, ये डॉट इधर लग रहा था, ये नहीं है, गलत है दोस्तों। 3 और 3 ये लाइन से हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें आंसर मिल चुका है इस प्रश्न का। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में भी ग्राफ ऐसे ही ऐसे बनाना है दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों 4 नंबर का सवाल है, तो प्रश्न दिया हुआ मैंने सॉल्यूशन करके रखा है, वो आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों अथवा वाला प्रश्न है, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 1 से देखिए 4x - 5y बराबर 20, 4x माइनस, तो देखिए 4x बराबर -5y, इधर 5y नहीं है 3y है दोस्तों। देखिए थोड़ी मिस प्रिंटिंग लिखने में हुई है, तो आप परेशानी में नहीं आए। ठीक है दोस्तों 3y, ठीक है 3y नहीं है तो 5y है लगता है, ये मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। ये 5y इधर भूल से मैंने 3y लिख दिया है, सॉल्यूशन में 5y है और ये 5y है। तो देखिए ये मैंने अब सुधार दिया है, टेंशन ना लें। ठीक है दोस्तों, पुट किया तो ये समीकरण। अब देखिए y बराबर 4 रखने पर,
y बराबर 4 रखें, -4 रखेंगे तो -4 से 5 को गुणा होगा 20 - 20, तो x बराबर आ जाएगा 0। y इधर है दोस्तों, ये y, तो y बराबर ये रखा है तो ये 0 x बराबर आया है। अब देखिए दोस्तों x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर यदि y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है, तो x बराबर दोस्तों 5 आएगा। y बराबर 0, 20, 5 × 0 5, 20 में से 0 जाएगा तो 0, 20 में से 4 का भाग कितनी बार दोस्तों गया, 5 बार, तो x बराबर आ चुका है 5 मान। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 5। अब देखिए दोस्तों अगला सॉल्यूशन हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। y बराबर -8 रखने पर -8 से 5 को 8 पंचे 40, अब माइनस माइनस प्लस के 40 और 20 60, सॉरी ये माइनस थे, हाँ इधर था प्लस, तो ये हो गया है -40 यानी 20 माइनस के 20 क्या हो गया, -20/4 यानी -5 आ गया है। ये -8 रखा तो इसे -5 मिल चुका है दोस्तों। तो अब समीकरण 2 से हम हल कर रहे हैं यहाँ पर 3x बराबर 15 - 5y, ये 15 माइनस ये 5y इधर चला गया है दोस्तों, तो x बराबर ही हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ आगे। तो देखिए दोस्तों अब देखिए मैंने रखा है y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो 5 को 0 से गुणा होगा तो 15/3 हो जाएगा, 15 ये 0 हो जाएगा इसलिए 15/3, 15 में 5 बार, तो x बराबर कितना आया, 5 आ गया है। अब y बराबर 3 रखने पर y बराबर क्या रखा है, 3, तो देखिए 3 × 5 15, 15 में से 15 गया तो दोस्तों क्या बचा, 0, 0 में 3 का भाग लगाने पर 0 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारे आगे प्रोसेस की और। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये रख दिया है, ओके, y बराबर 6 रखने पर y बराबर क्या रखा है, स, तो देखिए 6 रखेंगे 5 × 30, 15 में से 30 तो 15, इस 30 -15 बच चुके हैं, -15 यहाँ पर बच चुके हैं, तो देखिए -15/3 यानी -5, तो x बराबर क्या आ गया है, देखिए 6 रखा है तो -5। अब देखिए ये सारणी और इस सारणी से हम बनाने वाले हैं हमारा ग्राफ दोस्तों। तो ये है हमारे आपके सामने एक ग्राफ है दोस्तों। देखिए इस ग्राफ को मैं छोटा कर देता हूँ कुछ हद तक ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखिए दोस्तों ये हमने मान कर दिया है, अब ग्राफ हमारे सामने तैयार है। ये मान मैं बता देता हूँ, देखिए दोस्तों 0 - 4, 0 - 4, तो 0 - 4 ये रहा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, फिर है 5 0, तो देखिए ये 5 0 हला ये रहा, ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर है -5 - 8, तो -5 और -5 -8। ठीक है दोस्तों, तो -5 - 8 -5 यहाँ से यहाँ पर ये बिंदु आएगा। ये ग्राफ में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है दोस्तों, ये 8 और 4 यहाँ पर दर्शाया गया है परंतु ये नहीं है, माइनस का ये है, इधर आएगा -5, ये x का इधर 8, ये यहाँ पर तकरीबन बिंदु आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वो सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, सुधार हो गई है। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ अगले समीकरण की ओर। 5 0, अब देखिए 5 0 तो सेम का सेम दोस्तों मिल चुका है, आंसर हो जाएगा। और 0 3, तो ये रहा 0 3 वाला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और आगे देखता हूँ तो मिल गया -5 6, तो -5 ये रहे और 6, ये बिल्कुल पॉइंट हमें मिल चुका है, हमारा ग्राफ तैयार है। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। ग्राफ के प्रश्न में थोड़ी देरी हो गई, अब देरी होने वाली नहीं है, ये प्रश्न आसानी से जल्दी हल करके आपको बता रहा हूँ। 22 प्रश्न संख्या 22 के 2 और 23 के 2, 4 प्रश्न अभी हमारे बाकी हैं, हम यहाँ पर करने वाले दोस्तों। ये मैंने चित्र बना दिया है, इस चित्र को देखिए हमने 10 सेमी एक रेखाखंड खींच लिया है दोस्तों, क्या ये 10 सेमी रेखाखंड, फिर इधर से एक ऐसे ही रेखाखंड खींच लिया है एक प्रकार, यहाँ पर रख के ऐसे मर्जी से ऐसे सांप मैंने 5 काट लिया। अब अंतिम सांप को यहाँ से मैंने मिला लिया है, फिर ये कोण का नाप मैंने ज्ञात कर लिया। अब इसमें प्रश्न में पूछा था 2:3, तो मैंने 2 रेखा यहाँ से लेकर इस कोण को ऐसे ऐसे करके ऐसे प्रकार से नाप लिया, तो इसी प्रकार ऐसे करके ऐसे मैंने सांप काट के इस लाइन को मिला दिया है दोस्तों। तो हमारे ये 2:3 हो गया और इसकी मैंने रचना यहाँ पर करके
अगली रचना के अनुसार ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर क्या खींचा एक, ठीक है, बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण ए एक्स खींची है। तो देखिए दोस्तों ये ए एक्स मैंने बता दी है पहले, उसी तरह अब ये लिखा हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ए एक्स पर 5 एम प्लस एन के बिंदु A1 A2 A3 A4 ये मैंने बताया, इसी प्रकार अंकित किया है A2 A1 और A1 टू A2 A2 A3 और A3 A4 A4 A5 ये क्या है, सब बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, ये बराबर होने के बाद हम आ चुके हैं AB5 को मिलाइए, AB5 को मिलाया, फिर चौथा बिंदु हमारे आएगा A2 को M बराबर 2 से होकर जाने वाली A5B के समांतर एक रेखा A2 खींची। ठीक है, A2 और A5 ये इससे बड़ी है, तो बराबर कोण बनाकर AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए, तब AC अनुपात CB बराबर कितना हो गया, 3 अनुपात। तो ये C पॉइंट हमने यहाँ पर इसको दिया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, तो यहाँ पर। इसी के साथ ये प्रश्न हल हो चुका है। चलता हूँ इसके अगले प्रश्न की ओर। AB बराबर 5 एक रेखाखंड खींचे और 5 केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने है। ये देखिए पहले प्रश्न अनुसार क्या है, 5 सेमी रेखाखंड खींच लिया है। ये देखिए इस रेखाखंड है, ठीक है दोस्तों, 20 वाला। ये रेखाखंड के बाद बिंदु बी को केंद्र मानकर 2.2 की सेमी का त्रिज्या केंद्र मान लिया, 2.2 ये त्रिज्या यहाँ पर लिख दी है। और इसी अनुसार त्रिज्या बनाइए। इस वृत्त की बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचिए। बिंदु ए से क्या खींचिए, फिर यहाँ से 2 स्पर्श रेखा ये यहाँ पर और यहाँ पर खींचिए। ठीक है, तो देखिए रेखा ए बी बराबर 5 सेमी खींची। ठीक है, ये इसके अंदर खींच ली। फिर किसी बी पर 2.2 बी पर 2.2 एक वृत्त बनाया। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त बन चुका है दोस्तों, नो टेंशन। अब ए बी को एक मध्य बिंदु ओ प्राप्त किया, ए बी के मध्य बिंदु ये ओ प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओ लिखना है तथा ओ के केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या वृत्त खींचा। ये डॉट डॉट वाला ही एक वृत्त खींचा है, डॉट डॉट करके ओ ए त्रिज्या मानकर। ठीक है, खींचा। यह वृत्त पहले वाले वृत्तों के पी व क्यू बिंदु पर टकराता, ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु पर टकराता है और पी क्यू को ए से मिलाकर एक सीधी रेखा पी ए प्राप्त और पी ए और पी क्यू प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सॉल्यूशन हो चुका है। चलता हूँ आज के अंतिम प्रश्न की ओर। इसमें देखिए माध्यक ज्ञात करना है, तो पहले माध्यक ज्ञात करते हैं, फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। तो पहले माध्यक देखिए सारणी के अनुसार हमने पहले लिख दिया है। इसमें एक सी एफ लिखना होता है, तो ये देखिए सी एफ लिख दिया है। 6 26 सी एफ दोस्तों क्या होता है, काउंटिंग होती है आगे वाले। तो 6 और 20 26 44 और 26 70 ऐसे योग चलता रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसे n/2 बराबर 100/2 बराबर 50 से ठीक बड़ी सही बारंबारता सी एफ जो 70 है, जिसके संगत वर्ग ये देखिए ये 70 है, क्या है, 50 से बड़ी 70 है, जिसके संगत वर्ग 40-50 है। अतः माध्यक वर्ग 40-50 होगा, ये मैंने गोला कर रखा है। तो L बराबर निम्न सीमा 40 हो गई। अब N बराबर तो 6 है ही दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया योग। C बराबर 26 हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली सीमा 26 और F बराबर तो 44 हो जाएगा ये, और H बराबर हो जाएगा 15 जो इसका है अंतराल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, सूत्र है माध्यक का, देखिए L + n/2 - C/F कोष्टक बंद और इंटू हैश करते हैं। तो देखिए 40 यह मान ऊपर से यहाँ पर 40 लिख दिया है। 6/n n/2 था तो 6/2 - 26 जो हमें ये मान लिखा हुआ है। C का ऊपर वाली बारंबारता बट्टे जो F का मान था तो वो 44 हमें इधर मैंने बता दिया है कैसे आया। 44 जो ये बारंबारता की वर्ग की हैं वो, और गुणा 15 है जिसका अंतराल।
तो 40 तो हम आगे लिखते जाएंगे दोस्तों, नो टेंशन। पहले करते हैं अंदर भाग। तो 100 में 2 का भाग 50, 50 माइनस 26 क्या बचा 24, 24 बटे ये नीचे 44 है। तो देखिए 44 में 11 बार भाग 4 का और इसमें 6 बार, तो 6/11, 6 को ही 15 से गुणा कर देता हूँ तो 15 से 90, 90/11, 90 में हमने 11 का भाग दिया तो 8.8 आ गया और 40 ये आ रहा है, 40 और 8.18 तो 48.18 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ही हमारा माध्यक हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब मैं सद रहा हूँ आज के अंतिम प्रश्न की ओर। टेंशन नहीं ले, भले ही घंटा की क्लास हो जाए तो टेंशन क्यों ले रहे हो। अंतिम प्रश्न आसानी से समझिएगा। मैं तो नहीं थका हूँ, आप कहीं थके नहीं हो, इसलिए देखिए दोस्तों अंतिम प्रश्न हूँ। अब आपको ये हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि आपके साथ वो भी देखने में हमारे से पीछे नहीं रहे। आप देख रहे हो तो आपका दोस्त देखना चाहिए इस क्लास को। ये हमने बहुत अच्छी कोशिश करके मॉडल पेपर बनाने की कोशिश की, अच्छा बनाया है। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन की पूरी कोशिश की गई है। आगे मॉडल पेपर भी लेके आएंगे हम, जो आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये प्राप्तांक छात्रों की संख्या, तो देखिए ये सारणी जो दी हुई है, इस सारणी को मैंने खड़ा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों के वर्ग का वर्ग लिखा है, इस सेम टू सेम लिखा है दोस्तों। देखिए ये देखिए सेम टू सेम मिल गया है। तो देखिए बहुलक मोड जो ये सूत्र है, सूत्र मैंने पिछली बार एक बार बता दिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता है। जो इसमें देखिए अब मैं आपको मान बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें ज़्यादा बारंबारता होती है, वही होता है हमारा। तो 12 ज़्यादा है तो ये बहुलक वर्ग है। ठीक है, तो ये देखिए F1, ये F1 हो जाएगा 12, F1 12, F0 ये 10 और F2 हो जाएगा 6। ये निम्न सीमा हो जाएगी 46 और वर्ग अंतराल हैश बराबर हो जाएगा दोस्तों 20। तो देखिए L 40 निम्न सीमा है 40। ठीक है दोस्तों, अंतराल 60 - 40 अंतराल 20 जो मैंने यहाँ पर बता दिया है। और F0 ये F0 है और फिर F1 तो ये 12 है ही और F2 हो गया 6। अब सूत्र में मान रखना है दोस्तों, तो 40 तो आगे चलते रहेंगे। 40 क्या है दोस्तों, आगे चलते रहेंगे, टेंशन नहीं लिए। ये देखिए 40 एक बार लिखते रहो। अंदर वाला F1 - F0, तो F1 हमारा 12, F0 है 10, 12 में से 10 गए 2 बचेगा। ठीक है, नीचे वाला है 2F1, तो 2F1, F1 है 12, बाहर दूनी 24 हो गया। ठीक है, और माइनस F0, F0 है 10 और F2 है 6, -10 16 हो गया। -10 और -6 -16, 24 में से 16 गया है तो 8 बचा। 2 का ऊपर एक बार, 8 का 4 हो गया, 4 का भाग बीच में गया 5 बार। अब 40 + 5 यानी 45। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर 10th का पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर आपको करवा दिया है। आप इसका टेंशन नहीं लें। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, हमारी क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा पूरी मेहनत की गई है। हम इसके बाद एक और अच्छा मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये था, हम अब की बार हमारा खुद का बना हुआ डाबी ऑनलाइन स्टडी द्वारा वो पेपर इसमें लेकर आने वाले हैं। फिर आपको उसकी सॉल्यूशन, उसका जो कोई स्कूल वाले प्री बोर्ड लेना चाहेंगे तो उनके लिए भी वो काम उपयोगी साबित होने वाला है। पेपर प्री बोर्ड ले सकते हैं, उनके लिए हम अलग से एक पेपर तैयार करेंगे। दोस्तों देखिए, ये नहीं भूलिएगा आप सभी मित्रों को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, आपको अगले एक मॉडल पेपर में एक साथ बार और मिलेंगे। तब तक आप सभी मित्रों को हैव ए नाइस डे। धन्यवाद सभी मित्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम में सभी के लिए शुभकामनाएं, वो अच्छे नंबर अंकों से पास हो। मैथ्स में बिल्कुल मुझे आशा है कि अच्छे अंकों से पास हो। तो एक बार फिर धन्यवाद मित्रों।